अब जैसे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 माइनस का कोस 60 और यहाँ पर साइन 30, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने इजी तब हो जाता है जब आपको रिजल्ट याद होते हैं, जैसे इन फंक्शन की नंबर। जैसे साइन जो है वो 60 पर आपको कितना देता है, तो आपको पता होगा कि जो साइन फंक्शन है वो 60 डिग्री पर आपका √3/2 देता है। सेम वैसे ही ये कोस 30 लिखा हुआ है। अब जो कोस फंक्शन है वो 30 डिग्री पर क्या देता है, तो सेम टू सेम वही जो आपका साइन 60 पर देता है वही सेम टू सेम कोस 30 पर। क्योंकि अगर साइन 60 √3/2 था तो आपको मैंने बताया था उल्टा करके लिखो, जिसकी वजह से कोस 30 भी आपका √3/2 ही दे रहा था। मतलब साइन 60 और कोस 30 दोनों के दोनों आपस में सेम नंबर देते हैं √3/2। ये माइनस का एज इट इज कोस 60 लिखा हुआ है। अब जो कोस फंक्शन है वो 60 डिग्री पर आपको यहां पर 1/2 देता है, और सेम ऐसे ही ये जो आपका साइन 30 लिखा हुआ है तो साइन फंक्शन जो है वो 30 डिग्री पर फिर से आपको 1/2 ही देता है। मतलब साइन 60 √3/2, कोस 30 √3/2, कोस 60 1/2, साइन 30 1/2। ये चारों के चारों नंबर हमने यहां पर पुट कर दिए। अब बस इसे सॉल्व करना है। जैसे आप √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो आपको पता है सेम टू सेम नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो अंडर में तो आपको वही नंबर मिल जाता है, मतलब 3 मिल जाएगा। यहां पे 2 2 जा 4, माइनस का 1 1 जा 1, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। अब 4 और 1 का एलसीएम तो आपका 4 ही आएगा। यहां पर ये 3 एज इट इज, माइनस का 1 एज इट इज, 3 में से 1 गया आपका 2 मिल जाएगा। तो 2/4 का मतलब है आपका फाइनली 1/2, और यहीं पर आपको यह आंसर लाना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45 अपॉन कोसेक 30 प्लस सेक 60 अपॉन कोस 45 माइनस का 5 साइन 90 अपॉन 2 कोस 0 डिग्री। यहां पर ये आपको इसका फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या मिलेगा। अब इसके लिए फिर से आपको वही वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, जो tan फंक्शन है वो 45 डिग्री पर आपको 1 देता है, जबकि जो ये कोसेक फंक्शन है वो 30 डिग्री पर आपको कितना देता है, कोसेक फंक्शन 30 पर आपको 2 देता है। प्लस का ये जो सेक फंक्शन है वो 60 डिग्री पर आपको 2 देता है, जबकि ये जो कोस 45 डिग्री है वो आपको कोस फंक्शन जो है वो 45 डिग्री पर 1/√2 देता है। यहां तक आपको समझ आया? अब यहां पर ये माइनस का एज इट इज रहेगा आपका, ये 5 भी एज इट इज है। जो साइन फंक्शन है वो 90 डिग्री पर आपको 1 देता है, और अपॉन में ये 2 एज इट इज है, जबकि यहां पर जो कोस फंक्शन है वो 0 डिग्री पर आपको 1 देता है। जो भी वैल्यू थी हमने यहां पर लिख ली है, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये आपका 1/2 एज इट इज रहेगा। ये वाला प्लस का ध्यान से देखिएगा, ये सबसे नीचे वाला √2 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 के साथ √2 आ गया, माइनस का ये 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। सबके नीचे जैसे यहां पर कुछ नहीं था तो 1 माना, यहां पर 2 था, यहां पर 2 था, सबके डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है, एलसीएम लो। तो 2 और 1 और 2 का एलसीएम आपका 2 आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 बचा। 2 को डिवाइड करोगे 1 से 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 2 जा 4 √2 आ गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 आएगा। 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 बचेगा, और ये प्लस का 4 √2 और अपॉन में 2 एज इट इज आ गया। अब 4 और 4 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेते ही यहां पर 2 2 जा 4, और यहां पर आपके पास 2 2 जा 4, और ये √2 और डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो आपके पास बचा, पहले प्लस का लिख दो 2 √2, बाद में माइनस का 2 लिख दो, यही आपके पास आंसर आ गया। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका कि इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब a और b आपको यहां पर दिया हुआ है, तो आपको वेरीफाई करना है कि जो ये b है cos a माइनस b ये इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, इसके इक्वल वेरीफाई करना है। तो आपको a भी पता है, आपको b भी पता है, सारा उठा के यहां पर अपने फंक्शन के अंदर जो भी रिजल्ट आपको दिया हुआ है उसके अंदर पुट कर दो। जैसे आप ये a और b जो है, अगर यहां पर इस लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये वाला कोस ए माइनस बी, क्योंकि आपका ये लेफ्ट में लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर आप यहां पर इस कोस ए माइनस बी को लोगे और इस जगह पे अपना ए की वैल्यू 60 डिग्री पुट करोगे माइनस ये बी की वैल्यू 30 डिग्री पुट करोगे, तो आपका 60 में से 30 माइनस करो, तो यहां पर जब 60 में से 30 माइनस करोगे तो 30 ही आएगा। और सबसे लास्ट में कोस 30 की क्या वैल्यू होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या ये आपको समझ आया? तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ चुकी है। अब हम यहां पर अपने राइट हैंड साइड के ऊपर वर्क करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारे यहां पर राइट हैंड साइड है वो है कोस ए, फिर यहां पर कोस बी, ये प्लस का साइन ए साइन बी, तो यहां पर आपके पास साइन ए और यहां पर आपके पास साइन बी। अब जो कोस फंक्शन है वो ए पर, तो ए आपके पास 60 डिग्री है, तो यहां पर आ जाएगा कोस 60 डिग्री इंटू में कोस बी, बी का मतलब 30 डिग्री, तो यहां पर कोस 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस का साइन ए का मतलब फिर से 60 डिग्री इंटू में साइन बी, बी का मतलब फिर से यहां पर आपके पास 30 डिग्री। अब जो कोस फंक्शन है वो 60 पर आपको 1/2 देगा, जो कोस फंक्शन है वो 30 पर आपको √3/2 देगा, जो साइन फंक्शन है वो 60 पर आपको √3/2 देगा, जबकि जो ये साइन फंक्शन है वो 30 पर आपको 1/2 देगा। क्या ये आपको समझ आया? अब अंडर देखिए, यहां पर देखिए √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे √3, 2 2 जा 4, प्लस √3 की 1 में करोगे √3 और ये 2 2 जा 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, ये वाला √3 और प्लस का ये वाला √3, √3 प्लस करोगे तो 2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 4, 2 को 4 से कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा, तो फाइनली √3/2। देख सकते हो यही लेफ्ट हैंड साइड था और यही आपका राइट हैंड साइड है, मतलब आपका हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आपका कि इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, मतलब आपका यहां पर एक फंक्शन है साइन ए प्लस बी जिसकी वैल्यू 1 आपको दी हुई है, एंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और एक फंक्शन है आपका साइन ए माइनस बी जिसकी वैल्यू यहां पर आपको 1/2 दी हुई है, तो फाइंड ए एंड बी। तो आपको बताना है कि इस ए और बी की वैल्यू यहां पर क्या होगी। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर इसको पकड़िए भाई, ये आपका लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, यहां पर ये आपके पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर साइन है, तो क्या मैं 1 को भी साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। आप ये सोचो 1 साइन कहां पे देता है, तो जो 1 है वो साइन आपको 90 डिग्री पर देता है, क्योंकि जब आपका साइन 90 होता है तभी आपको रिजल्ट 1 मिलता है। तो आप इस 1 की जगह यहां पर लिख सकते हो a प्लस बी एज इट इज, 1 की जगह लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। क्या ये समझ आया? अब साइन साइन आपका सेम है तो एंगल को आपस में कंपेयर करो, मतलब यहां पर a प्लस बी आ जाएगा और यहां पर आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर साइन a माइनस बी लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास 1/2 लिखा हुआ है, तो फिर से सोचो कि क्या साइन फंक्शन कहीं पर 1/2 आपको देता है? तो हाँ, साइन फंक्शन आपको 1/2 देता है। कहां पे देगा? ये साइन फंक्शन आपको 1/2 देता है 30 डिग्री पर, मतलब आप इस 1/2 को यहां पर साइन 30 लिख सकते हो। क्या ये आपको समझ आया? अब यहां पर साइन साइन सेम है, एंगल को कंपेयर करोगे तो ये a माइनस का b और यहां पर आपके पास ये 30 डिग्री। अब दो इक्वेशन जनरेट हो चुकी हैं, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा तो बाय एलिमिनेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आपका रिजल्ट आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, सॉल्व तो किसी भी मेथड से कर सकते हो,
एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन सबसे इजी क्या पड़ता है भाई? सबसे इजी एलिमिनेशन पड़ता है, तो हम लोग उसकी हेल्प लेंगे। तो a प्लस बी 90 और ये वाला a माइनस बी आपका 30 डिग्री। अब आप देख सकते हो ये प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो गया, a और a आपका 2a आ जाएगा। 90 में 30 प्लस करोगे 120 आएगा, 120 को 2 से कैंसिल करा 60, तो आपके पास जो a है वो यहां पर 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब आपका a 60 डिग्री है तो a को उठाकर कहीं पर भी पुट कर दो, b आ जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट में पुट करा। तो पुट a इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लेना। तो ये हो जाएगा 60 प्लस का b इज इक्वल टू 90, ये प्लस का 60 उस तरफ जाके माइनस, तो 90 में से 60 गया, तो फाइनली जो b है वो आपका 30 डिग्री के इक्वल आ गया। तो क्या ये आपको समझ आया? ओके। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि इन ट्रायंगल PQR, आपके पास एक ट्रायंगल है PQR जहां पर राइट एंगल एट Q है, मतलब Q यहां पर आपका राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और PQ आपको 3 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और ये PR आपको 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो डिटरमाइन एंगल QPR, आपको ये वाला एंगल बताना है और यहां पर आपको ये वाला एंगल भी बताना है कि क्या होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, करना चाहे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर आपको पता है अगर मैं एंगल आर के लिए काम करूंगा, अगर मैं यहां पर अपने एंगल आर के लिए काम करूंगा, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक छोटा सा काम करो, आप ये हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस को फाइंड कर लो। बहुत सारे ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन पहले सिखाता हूं। हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस को फाइंड कर लो। तो जब आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस मतलब PR का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास परपेंडिकुलर मतलब PQ का स्क्वायर, और बेस का मतलब इस QR का स्क्वायर। अगर मैं अपने एंगल R के लिए काम कर रहा हूं तो अब ध्यान से देखिएगा, ये PR आपके पास 6 है तो 6 का स्क्वायर, ये PQ आपके पास कितना मिलेगा, ये PQ आपके पास पता है क्या, हाँ 3 है, तो यहां पर 3 का स्क्वायर, और ये प्लस का जो QR है, ये QR कितना मिलेगा, ये QR आपको मिल जाएगा, नहीं पता, इसको ऐसे ही रख लो। तो 6 का स्क्वायर 36, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये प्लस का QR का स्क्वायर, ये प्लस का 9 इस तरफ आके आपका माइनस हो गया, तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर। 36 में से 9 को रिड्यूस करोगे 27 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, और अगर आपने स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो QR इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 27 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब आपको पता है अंडर रूट से अगर कोई भी क्वांटिटी बाहर निकालनी है तो पेयरिंग बनाओ, जिसकी पेयरिंग बन गई वो बाहर आ जाएगा, जिसकी नहीं बनी वो अंदर रहेगा। तो यहां पर 3 की पेयरिंग बन रही है, ये वाला तो 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 3 का कुछ नहीं हो पा रहा, तो इस 3 को अंदर ही रखो, मतलब QR इज इक्वल टू आपके पास 3 अंडर रूट 3 आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, QR आपके पास 3 अंडर रूट 3 आ गया। अब आपको इस एंगल को मान लीजिए फाइंड करना, इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि अलग अलग अगर आप कंसेप्ट सीख सकोगे तभी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं हो पाएगा कि ये क्वेश्चन देखा आए रट के चलेगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है। जितनी अलग अलग क्रिएटिविटी दिखाओगे मैथमेटिक्स में उतना ही फायदा है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैंने सबसे पहले देखा, क्योंकि मैं कंडीशन लगाऊंगा यहां पर, अगर मैं एंगल आर के लिए काम करूंगा, फोर एंगल PR और Q के लिए, तो PR Q के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और यहां पर ये आपका हाइपोटेनियस है। तो अगर आपने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करा, तो आपको पता है जब भी आप परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हो, जब भी आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हो आपको साइन मिलता है। तो यहां पर मैंने इसको साइन थीटा लिख दिया, साइन थीटा। अब यहां पर चेक करिए, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 6 है, 3/6 को कैंसिल करोगे 1/2 मिलेगा, तो साइन फंक्शन 1/2 आपको कहां देता है, तो साइन फंक्शन 1/2 आपको 30 डिग्री पर देता है, थीटा आपका 30 डिग्री आ चुका है। ये आपको समझ आया? अभी भी नहीं लग रहा है तो चेक करके देख सकते हो। अगर आप 10 लेते हो तो 10 30 1/√3 होता है, 3 को डिवाइड करो 3 अंडर रूट 3 से,
3 से 3 कैंसिल, ये 1/√3 बचेगा। अगर आप कोस को चेक करोगे तो कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, √3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये हम लोग चेक कर सकते हैं, वरना इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। क्या ये आपको समझ आ रहा है? अब मान लीजिए आपको ये भी पता है, ये भी पता चल गया, मतलब एंगल R आपको पता चल गया 30 डिग्री का, तो फिर तो P फाइंड करना बहुत आसान है। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये P आपको फाइंड करना है, ये R 30 डिग्री है, ये Q 90 डिग्री है, ये RPQ आपको नहीं पता, इज इक्वल टू 180, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 90 और 30 120, 120 उस तरफ जाके माइनस, तो 180 में से 120 डायरेक्ट सॉल्व कर लो। तो RPQ इज इक्वल टू 180 में से 120 रिड्यूस करोगे तो फाइनली आपका यहां पर 60 डिग्री आंसर आ गया। क्या ये आपको समझ आया? ओके।